अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी थर्ड ईयर की क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं। तो चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्लेट मूवमेंट या कशरी प्लेटों की हरकत। पिछले लेक्चर में हम कशरी प्लेटों के बारे में पढ़ चुके हैं और ये भी देख चुके हैं कि दुनिया में कौन कौन सी बड़ी कशरी प्लेटें पाई जाती हैं। आज के लेक्चर में हम इन कशरी प्लेटों की हरकत के बारे में पढ़ेंगे। मुख्तलिफ कशरी प्लेटें साकन नहीं हैं बल्कि ज़मीन के वस्ती नीम पिघले हुए हिस्से के ऊपर मुतहरक हैं। इन प्लेटों में से बाज़ प्लेटें एक दूसरे से परे हट रही हैं तो बाज़ एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। मसलन अफ्रीकन प्लेट मशरक़ की तरफ मुतहरक है और ये सिलसिला अब भी जारी है, जबकि जनूब अमरीकी प्लेट मगरब की तरफ हरकत कर रही है। आम तौर पर कशरी प्लेटों की हरकत को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 प्लेटों का टकराव या कन्वर्जेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। नंबर 2 प्लेटों का फैलाव या डाइवर्जेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। और नंबर 3 कशरी प्लेटों की पहलू ब पहलू हरकत या ट्रांसफॉर्म या लेटरल मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। आने वाली स्लाइड में हम इन हरकत को एक एक करके पढ़ लेते हैं। प्लेट डाइवर्जेंस या प्लेटों का अमले हटाओ। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इस अमल में कशरी प्लेटें एक दूसरे से परे हटती हैं, नतीजतन दरमियान जगह फैलती है और खुली हो जाती है। प्लेटों के इस तरह के दो टुकड़ों के दरमियान ज़मीन की अंदरूनी तह स्टेनोस्फीयर से मादा ऊपर की तरफ चलता है और दरमियान में एक तंग वादी नुमा नक्श बन जाता है। इसे रिफ्ट वैली कहा जाता है। इस तरह की वादियों का एक तवील सिलसिला बरआज़म अफ्रीका के शुमाल मशरक़ में फ़लस्तीन से लेकर जनूब की तरफ सूडान तक फैला हुआ है। प्लेट कन्वर्जेंस या प्लेटों का अमले टकराव। अगर मुख्तलिफ कशरी प्लेटें एक दूसरे से परे हट रही हैं तो लाजमी तौर पर कशरे अर्ज़ के बाज़ हिस्सों में वो एक दूसरे से टकरा भी रही हैं। इस अमल को प्लेटों का टकराव या अर्तकाज़ का अमल कहते हैं। इसके लिए इस्तिलाह प्लेट कन्वर्जेंस इस्तेमाल की जाती है। प्लेटों के इस टकराव का इन्हिसार बड़ी हद तक इन कशरी प्लेटों की साख्त और नौइयत से मुतासिर होता है। प्लेटों का अमले टकराव 3 तरीक़ों से हो सकता है। नंबर 1 बरआज़मी और समंदरी प्लेट का टकराव या कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस। नंबर 2 समंदरी और समंदरी प्लेट का टकराव ओशियानिक कन्वर्जेंस। और नंबर 3 कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस या बरआज़मी और बरआज़मी प्लेट का टकराव। बरआज़मी और समंदरी प्लेट का टकराव कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस। बरआज़मी और समंदरी प्लेट के टकराव की सूरत में समंदरी प्लेट भारी होने की वजह से बरआज़मी प्लेट के नीचे धंस जाती है। इसकी उम्दा मिसाल जनूबी अमरीकी प्लेट और नाज़ाका प्लेट का टकराव है, जिसकी वजह से इस इलाके में कोहिस्तान इंडीज़ तश्कील पा गए। नतीजतन आज भी बहरुल काहिल से मुल्हिका साहिल के साथ साथ कई मुतहर्रक आतिशफ़शां और अक्सर ज़लज़लों के झटके महसूस होते रहते हैं। समंदरी कशरी प्लेट का टकराव ओशियानिक कन्वर्जेंस। कशरी प्लेटों की टकराव की दूसरी सूरत में 2 समंदरी प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। क्योंकि कसाफ़ती फ़र्क नहीं होता, इसलिए वो एक दूसरे के नीचे नहीं धंस सकती। नतीजतन दोनों के टकराव से मवाद लफ़ की शक्ल में बुलंद होता है और मजमूआ जज़ायर बन जाता है। बहरुल काहिल के हाशियाई इलाकों के साथ साथ वाक़ जज़ायर, ख़ास कर जज़ायर शर्क़ुल हिंद और मशरिक़ बईद वगैरह के इलाके समंदरी कशरी प्लेटों के टकराव वाले अहम इलाके हैं। बरआज़मी और बरआज़मी प्लेट का टकराव कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। प्लेटों के टकराव की तीसरी किस्म में 2 बरआज़मी प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं।
اس صورت میں بھی دونوں پلیٹوں کی چٹانوں کی کثافت یکساں ہوتی ہے، چنانچہ جب دونوں براعظمی پلیٹیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو مواد کی شکل بگاڑ کر اس میں بہت بڑا عمودی ابھار پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ نتیجتاً مواد لفوں کی شکل میں بڑے بڑے کوہانی اور نشیبی خم کھا جاتا ہے۔ بعض حالتوں میں دباؤ کے دونوں طرف سے زیادتی کے باعث مواد ایک دوسرے کے اوپر مرکب شکنوں کی طرح چڑھ جاتا ہے۔ آسٹریلین انڈین پلیٹ اور یوریشین پلیٹ کے درمیان موجودہ کوہ ہمالیہ کی پٹی والا ٹکراؤ کا علاقہ ایسی پلیٹوں کی حرکات کی عمدہ مثال ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے پلیٹوں کا پہلو بپہلو عمل یا لیٹرل پلیٹ کانٹیکٹ۔ یہ قشری پلیٹوں کی حرکت کا تیسرا عمل ہے جس میں کرۂ خجر کی بالائی پلیٹیں ایک دوسرے کے لحاظ سے افقی یا عمودی طور پر مخالف سمت میں حرکت کرتی ہیں۔ نتیجتاً مخالف سمت میں متحرک دو مختلف پلیٹوں کی بالائی سطح کے نقوش اور طبعی خد و خال ایک دوسرے کے لحاظ سے اپنی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں۔ قشری پلیٹوں کی ایک دوسرے کے لحاظ سے مخالف پہلو بپہلو حرکت کی عمدہ مثال کیلیفورنیا کی ریاست کے مغرب میں واقع سین انڈیز کا فالٹ ہے، جہاں بحر الکاہل پلیٹ شمال کی طرف جبکہ شمالی امریکی پلیٹ جنوب کی طرف حرکت کرتی ہے اور بغلی حرکت کی عمدہ مثال پیش کرتی ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اپنی کلاس کے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔